राम राम सभी जनन के। तो एक और वीडियो लेके आई गए हैं तुम्हारे सामने। तो जा वीडियो में हम वाच्य के बारे में बात कर रहे हैं। वाच्य का होता है और वाच्य के प्रकार का हैं, वाच्य के कैसे पहचानते हैं, जग पहचानने को तरीका का है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जान लेते हैं वाच्य। वाच्य का होता है, वाच्य मतलब जान ले तुम वचन कि बोलने का तरीका कि कौन कैसे बोलता है। तो जब वाच्य के 3 प्रकार हैं, वाच्य के 3 प्रकार हैं। अब कौन कौन से हैं? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ये 3 प्रकार के हैं। तो वाच्य की परिभाषा कैसे हो जाता है कि जब क्रिया का रूप, क्रिया किसके आधार पर पहचाना जाता है? कर्ता के आधार पर पहचाना जाता है कि कर्म के आधार पर पहचाना जाता है कि भाव के आधार पर पहचाना जाता है, और कि जो लिंग परिवर्तन है यानी कि कर्म के आधार पर परिवर्तन होता है कि कर्ता के आधार पर प्रयोग होता है कि भाव के आधार पर अगर जो परिवर्तन होता है तो बाद में हम उसी प्रकार से वाच्य देखते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य का होता है कि जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होते हैं कर्तृवाच्य कहलाते हैं। जैसे कर्ता अगर जो पुरुष है तो क्रिया क्या हुई है? पुरुषवाचक हुई है, मतलब कि पुल्लिंग हुई है। जैसे रमेश पढ़ता है, अगर जो मैं हिना कह दे हूँ सीता पढ़ती है। पढ़ना एक का है, क्रिया है, लेकिन जब वचन का को आयर हो, एक वचन तो है लेकिन जब लिंग का उनको आयर हो, अगर जा सीता स्त्री है तो जा स्त्री हुई गो, रमेश पुरुष है तो जा पुरुष वालो हुई गो, यानी पुल्लिंग। तो कर्ता का प्रभाव कर्म पर किस प्रकार से पड़ता है तब वो कर्तृवाच्य होता है। जैसे वह खाना खाती है, खाना खाती है, कौन खाना खाती है? वह। तो जा में वह आएगा। जा कौन सी वाच्य है? जा कर्तृवाच्य है, क्योंकि खाती है। अगर जो है वह खाना खाता है तो वह में फिर कर्तृवाच्य हुई जे है। आशा करता हूँ जा समझ गए हुई हो। इसके बाद देख लो कर्मवाच्य। तो जिस वाक्य में क्रिया कर्म के आधार पर होते हैं, कर्म के अनुसार होते हैं, कर्म के अनुसार अपना लिंग वचन परिवर्तन करते हैं, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे राम के द्वारा ये पुस्तक पढ़ी गई, पुस्तक पढ़ी जाती है या पढ़ी गई। श्याम के द्वारा सीता को पत्र लिखा गया, पत्र जा में है ना। और जग पहचान एक है के द्वारा, कर्मवाच्य में हमेशा के द्वारा लगो जाता है। जग अंग्रेजी में कह देते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जैसे ही राइट ए लेटर, तो जा का हो जाए ए लेटर रिटन बाय हिम। द जह मामला जामे है। तो इसमें पहचान के सबसे तरीका है के द्वारा लगो होता है तो वहाँ में कर्मवाच्य होता है। राम के द्वारा पत्र लिखा गया, राम के द्वारा पत्र लिखा गया, तो ऐसे ही जाता है। तो आ जाओ भाववाच्य। भाववाच्य में क्या होता है कि जिस वाक्य में कर्ता और कर्म की प्रधानता नहीं होती, मतलब कि अब ऊपर वाले दो ने जान गए कि कौन कौन सी कर्ता है या कर्म है। अगर जिनमें दोनों प्रधानता ना हो, भाव की प्रधानता हो, भाव की प्रधानता होती है, उसे भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य का होता है इसमें मतलब कि मैं जा काम ना कर सका तो वो काम कर सकत हूँ, तो इस प्रकार से मतलब नहीं वाला, मतलब नहीं वाला आदत जैसे प्रकट होता है कि मुझसे यह नहीं किया जाएगा, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे देखा नहीं जाता। इस प्रकार से जहाँ में उदाहरण मिलते हैं। तो जग पहचानने के सबसे बढ़िया तरीका है कि भाव की प्रधानता होते है, जहाँ में कि वो कर्म का चाहत है। ठीक है।